सनातन रक्षक दल के मंच पर उपस्थित सभी सज्जनों, मातृशक्तियों और कविनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ कवि बंधु मित्रों को मेरा सादर नमस्कार है। यह आयोजन नहीं, यह एक संकल्प सभा है, जहां संस्कृति, संगठन और आत्मसम्मान की पुकार है। पंडित जी, मैं एक हाल में ही हुई दुर्घटना के बारे में भी, यदि आपका आदेश हो, हाल में ही विमान दुर्घटना में जिन निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए, उन सभी को मेरी ओर से और आप सभी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह क्षति केवल उनके परिवार की नहीं, राष्ट्र की पीड़ा है। अब मैं मंच पर विराजमान राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष आदरणीय जगदीश मित्तल जी, वरिष्ठ समाज सेवी राम गोपाल गोयल जी, प्रेरणा स्रोत अमित गोयल जी और इस आयोजन के सूत्रधार पंडित नमन जी को हृदय से नमन करता हूं। आज का ये मंच केवल कविता का मंच नहीं, यह संस्कृति का उत्सव है। यह धर्म और राष्ट्र की प्रतिष्ठा का आयोजन है। यहाँ उपस्थित कविगण अपनी वाणी से हमारे मन में चेतना जगाते हैं, एकता का संकल्प भर रहे हैं और हमारे सनातन धर्म की मूल भावना को स्वर दे रहे हैं। हर कविता एक मशाल है जो अंधकार से लड़ती है और भीतर की आग को जगाती है। हर शब्द एक शंखनाद है जो धर्म की रक्षा के लिए हमें पुकारता है। मैं विशेष रूप से इस बात की सराहना करता हूं, यह आयोजन समय पर प्रारंभ हुआ, लोग समय पर पहुंचे और पूरा माहौल अनुशासन से भरा हुआ है। यह कोई साधारण बात नहीं है। अनुशासन केवल कार्यक्रम की व्यवस्था नहीं, यह संगठन की आत्मा है और इस अनुशासन के पीछे पंडित नमन जी का नेतृत्व, समर्पण और दिशा निर्देशन है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप सबके हाथों में जो लाठी है वो सिर्फ लाठी नहीं, वह आत्मरक्षा का प्रतीक है, धर्म रक्षा का व्रत है और साहस का संदेश है। लाठी हाथ में हो और विवेक मन में, तो न अन्याय बढ़ता है और न अधर्म टिकता है। हमारा इतिहास गौरवशाली है। हमारे पास वेद हैं, उपनिषद हैं, शौर्य और ज्ञान का अक्षय परंपरा है। जब महाराणा प्रताप ने मातृभूमि के लिए वनवास को चुना, गुरु गोविंद सिंह जी ने संपूर्ण परिवार को धर्म के लिए अर्पित कर दिया और छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज की नींव रखी। तो उन्होंने हमें सिखाया, धर्म की रक्षा केवल पूजा से नहीं, बलिदान से होती है। आज भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपने शत्रुओं को स्पष्ट उत्तर दिया है। यह केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, यह भारत की संकल्प शक्ति का संदेश है। हमें समझना होगा कि रक्षा केवल सीमाओं की नहीं होती, संस्कारों और संस्कृति की भी होती है। अब समय है कि हम धर्म, समाज
और राष्ट्र के लिए आपस में जुड़ें। विकास और एकता तभी संभव है जब एक दूसरे के पूरक बने, प्रतिद्वंदी नहीं। मैं सनातन रक्षक दल को बधाई देता हूं, जो समाज में धर्म, साहस और संगठन की भावना को नए रूप से जागृत कर रहे हैं। इनका हर कार्यकर्ता एक संदेश लेकर चलता है कि सनातन धर्म केवल पूजा की परंपरा नहीं, बल्कि जागरूकता, आत्मबल और उत्तरदायित्व की परंपरा है। अंत में मैं अपनी भावना को 2 पंक्तियों में रखता हूं। जब तक सांस चलेगी तन में, जब तक सांस चलेगी तन में, भारत माँ का दीप जलाएंगे मन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।